फिर तो उतार ली तो यहाँ रख दो, युग देखने में वो वहाँ रख दो, यहाँ रख ही दो, नीचे रख दो भले यहाँ बांधो क्यों। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। हाँ, अथ पंचमोध्याय, पांचवा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि छित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। योगम आतिष्ठ, बस इन शब्दों को सुनकर के अर्जुन के हृदय में फिर वही संशय उत्पन्न हो गया जिसका मना कर रहे हैं भगवान, और वही संशय हो गया। क्या संशय? बहुत अच्छी तरह से सुनना। क्या संशय उत्पन्न हो गया कि भगवान कभी तो कर्म संन्यास की कहते हैं, पीछे को दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे में कह कर के आए हैं कर्मणि या कर्म पश्चेत, कर्म में जो अकर्म देखे, और सहयुक्त कृष्ण कर्म कृत, वही योगी है, संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु बुधा पंडितम, तम आहु पंडितम बुधा। ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गए कर्म जिसके, उसको बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। ऐसी और यदृच्छा लाभ संतुष्ट ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि कर्मजान विद्धितान सर्वान सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन आदि आदि श्लोकों के द्वारा भगवान संन्यास, कर्म संन्यास की प्रशंसा कर रहे हैं, ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। और अब आखिर में बता दिया कि छित्वा एनम संशयम योगमातिष्ठ, योगम माने कर्मयोग, कि अब कर्मयोग का वर्णन कर रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं। तो अर्जुन संशय में पड़ गया कि मुझे क्या करना है, मैं कहाँ का अधिकारी हूँ। क्यों कि एक पुरुष के द्वारा एक साथ एक काल में दोनों कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का अनुष्ठान नहीं हो सकता है। और अब मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, ऐसे संशय हो गया अर्जुन की। तो अब वो प्रश्न कर रहे हैं इसी बात को लेकर के कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कृष्ण संबोधन का सीधे सीधे शब्दों में माने, यहाँ संबोधन का तात्पर्य है कि इस संबोधन का तात्पर्य है कि अर्जुन इतना व्याकुल हो गया कि वे सब शिष्टाचार को भूल गए। अब भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार बात करनी चाहिए, श्रीमान कहना चाहिए, महाराज कहना चाहिए, कुछ नहीं, केवल सीधे सीधे शब्दों में कृष्ण, हे कृष्ण। कर्मणाम संन्यासम, एक बार तो आप कहते हो कि कर्मों का संन्यास करो, च और पुनः योगम संससी, फिर योग की प्रशंसा कर रहे हो, योग के बारे में कह रहे हो कि योग। तो अब एतयोः इन एतयोः यत् सुनिश्चितम श्रेयः तत्मे ब्रूहि, इन दोनों में
आपने जो अच्छी प्रकार से निश्चय कर लिया है काहे का, यत श्रेय मेरे कल्याण का, उसके लिए मुझसे कहिए, दोनों में से एक के लिए। तो यहाँ अर्जुन के इस प्रश्न से एक बात और गंभीर झलक रही है कि यत श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि। तो अब ये तीसरी बार कहा है अभी यहाँ अपने कल्याण के विषय में प्रश्न करना, ये अर्जुन का तीसरी बार प्रश्न है कि दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में सबसे पहले किया था कि यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जिससे मेरा कल्याण हो और जो आपने मेरे लिए साधन निश्चय किया हो तन्मे ब्रूहि, उसको मुझसे कहिए। और फिर तीसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में ही कहा है तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम, इन दोनों में से एक को निश्चय करके मुझसे कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। और फिर यहाँ तीसरी बार ये पूछ लिया यच्छ्रेय तयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, ये पूछ रहे हैं। तो इससे हो रहा है कि अपने, इसका तात्पर्य है कि अर्जुन उत्तम अधिकारी है, उस तत्व को पाने की बहुत अच्छी तरह से उत्कंठा जागृत हो चुकी है अर्जुन की, ये जा लग रहा है। और जब तक ऐसी उत्कंठा नहीं होगी तब तक वह तत्व भी समझ में नहीं आएगा, ये अर्थ हो रहा है। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः च कर्मयोगः उभौ निःश्रेयस्करौ, संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही कल्याणकारक हैं, दोनों ही। अच्छा, संन्यास मानी कर्म संन्यास, कर्मणाम परित्यागः, यहाँ संन्यास से लेना कर्मणाम परित्यागः, यह और कर्मयोग दोनों ही श्रेयकर हैं, कल्याणकारक हैं। किंतु तयोः कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, कर्म के संन्यास करने की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है यहाँ। अच्छा, अब यहाँ कर्मयोग को श्रेष्ठ बता रहे हैं, बिल्कुल यथार्थ बात है, क्योंकि भगवान कह चुके हैं कि जो संन्यास है वह संन्यास भी कर्मों के आरंभ किए बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। संन्यास कौन सा? जो वास्तविक संन्यास है, एक कर्म संन्यास है और एक पारमार्थिक संन्यास है। यहाँ संन्यास शब्द दो अर्थों में आ रहा है, इसलिए अब हमें प्रकरण के अनुसार समझना चाहिए कि कौन से संन्यास का प्रकरण चल रहा है, भगवान कौन से संन्यास की कह रहे हैं। यह बात न समझने के कारण गीता जी को पढ़ने वालों के हृदय में अनेक प्रकार के संशय हो जाते हैं। और भगवान तो साफ सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कहा है पीछे को, कर्मण्येवाते अधिकारस्ते। अच्छा, और फिर माते संगो अस्तु अकर्मणि, कहीं तेरा कर्म न करने में आसक्ति ना हो जाए तेरी, साफ बता दिया कि तू कर्म का अधिकारी है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है क्या, कि अर्जुन ने निश्चय कर लिया था कि न योत्स्य गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये युद्ध नहीं करने की मान्यता है वह हृदय में गर्क गई। तो अब भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माते संगो अस्तु अकर्मणि, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो जाए, अर्थात तू कर्म को मत छोड़ बैठना। कर्मण्येवाते अधिकारस, तेरा अधिकार तो कर्म में ही है, कर्म कर, साफ कह दिया। लेकिन अब यहाँ बहुत अच्छी तरह समझने की बात है, जिसके हृदय में जिस विषय को लेकर के और उस विषय की दृढ़ मान्यता हो गई है, वह विषय और किसी अन्य उपदेश को ठहरने ही नहीं देता है।
वाक्य काम का है भाइयों, समझ लेना। नहीं, क्योंकि ये मान्यता, अपनी मान्यता का, चाहे वो मान्यता सही है अथवा सही नहीं है, लेकिन मान्यता तो मान्यता दृढ़ कर ली है। इसलिए अपनी मान्यता के कारण ना अध्ययन काम में आता है, ना श्रवण काम में आता है, ना उपदेश काम में आता है, और यहाँ तक भी है कि जो श्रद्धा मानी हुई है वह श्रद्धा भी फीकी पड़ जाती है अपनी मान्यता के सामने। बहुत अच्छी तरह वाक्यों को समझना है अपनी मान्यता के लिए। क्यों? ये हम कहो, साधक कहो, युद्ध कर रहा है, संसार से युद्ध करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है अर्जुनवत। तो अब हम समझना यह है कि युद्ध करते रहो, मानी संसार में खूब अच्छी तरह से बरतते रहो, लेकिन जिसको आपने समर्पण भाव से स्वीकार कर लिया है, अथवा जिसको आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसके वाक्यों में हमें विश्वास करना ही होगा। यदि विश्वास नहीं कर रहे हैं तब यह जो संशय दुखदाई है, कल बहुत अच्छी तरह से इस पर चर्चा हुई थी, यह संशय कभी भी निर्मूल नहीं हो सकता। मान्यता यदि साथ में है तो ये मान्यता का भूत बहुत ही खतरनाक है। और सज्जनों, मान्यता अनेकों जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कार इसके अंतःकरण में अंकित रहते हैं। उन उद्भुत संस्कारों के अनुरूप ही यह मान्यता देता है। वाक्य लंबा बोल गया, बहुत अच्छी तरह से समझ ले। नहीं आया समझ में? फिर बोलूं कि अनेकों जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कार इसके अंतःकरण में रहते हैं, स्थित रहते हैं, घर करके रहते हैं। उन संस्कारों में से सजातीयता को पाकर, सादृश्यता को पाकर, चिंतन को पाकर जो उद्भूत होते हैं, जागृत होते हैं, वे कर्म ही मान्यता को देते हैं। वे कर्म मान्यता बनाते हैं। बहुत जोर दे रहा हूँ और पुनरुक्ति मत मानना, ये मान्यता बहुत ही खतरनाक है। अज्ञान के वश, वासना के वश, अनेकों जन्मों का जो दृढ़ अभ्यास है उसके कारण से हम मान्यता अपने अनुरूप बना लेते हैं, और आहा, उस मान्यता का समर्थन करने वाला हमें हितैषी लगता है, और उस मान्यता का जो समर्थन नहीं कर रहा है, अनुमोदन नहीं कर रहा है, तो चाहे भगवान ही क्यों न हो, भगवान में भी नारायण लेकिन किंतु परंतु लगा देते हैं। और की तो बात ही छोड़ो, मान्यता के कारण। तो अर्जुन की यहाँ श्लोक से समझ में आ रहा है कि अर्जुन की यहाँ मान्यता दृढ़ हो चुकी थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बार बार वो सामने आ रही है, इसलिए अर्जुन को भगवान ने स्पष्ट जो कह दिया है उसमें भी संशय लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छी तरह समझना इसको। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि संन्यास ले लिया मानी कर्मणाम संन्यास, कर्मणाम परित्याग, च कर्मयोग, और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारक हैं। उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। यहाँ एक बात तो यह है। दूसरी बात, श्रेष्ठ क्यों है कि बोला, मान लीजिए आप पौधा लगाते हैं और पौधे में अच्छी प्रकार से जड़ होंगी तो पौधा लग जाएगा, और जड़ नहीं हुई तो टूट गई, कट गई, या थोड़ी है, कुछ भी है, तो पौधा सूख जाता है। तो मैं नारायण ये कर्म को श्रेष्ठ इसलिए बता रहे हैं यहाँ भगवान कि कर्म ही उस वास्तविक संन्यास है, पारमार्थिक जो संन्यास है उसकी नीम है, उसकी जड़ है, उसके आधार हैं। द्वाविमौ पंथानौ अनुनिष्क्रांतरौ भवतः
क्रियापथस्य पुरस्तात् संन्यासस्य उत्तरेण। ये बार बार वो इस श्लोक के लिए हम बार बार कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हमारे जीवन की आधारशिला है। द्वौ इमौ पंथानौ, हमारे वेदों में शास्त्रों में केवल दो ही मार्ग बताए हैं। द्वौ इमौ पंथानौ अनुनिष्क्रांतरौ भवतः, अच्छी प्रकार से निश्चय करने पर, खोज करने पर मिले हैं। क्या? क्रियापथस्य पुरस्तात्, पहले कर्म मार्ग और फिर उत्तरेण संन्यास, उसके बाद में संन्यास। तो यह कर्म योग को भगवान श्रेष्ठ इसलिए बता रहे हैं कि कर्म योग संन्यास का आधार है, कर्म योग वृक्ष है और संन्यास उसका फल है, ये अर्थ है यहाँ जाकर। इसलिए श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान। अच्छा, कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे है इसको बता रहे हैं। ज्ञेयः सः नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हाँ, यहाँ से लीजिए कि ज्ञेयः सः नित्य सन्यासी, सह सह मानी महाभाव संबोधन, हे महाभाव उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए। बोला किसको? जो इस प्रकार का कर्मयोगी है उसको नित्य सन्यासी ही है वह है। क्यों? कि यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न तो अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करता है और न शुभ को प्राप्त करने की इच्छा करता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जैसा भगवत कृपा से जो मिल रहा है और जो लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहता है। इसलिए द्वंद्वों से खाली है, द्वंद्व उसके पास में आते ही नहीं है। तो बंधन को सुखपूर्वक काट देता है। कर्म का जो बंधन है उस अच्छी प्रकार से भली प्रकार से उसका कट जाता है, ये अर्थ है। अच्छा, अब ये द्वंद्व भी बहुत, जैसे संशय खतरनाक है ना, ऐसे ये द्वंद्व भी खतरनाक है। द्वंद्व मानी दो जोड़ा, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि आदि। ये तो अब ये अर्जुन के यहाँ द्वंद्व चल रहा था, मोह चल रहा था कि गुरुजनों को, परिजनों को मार करके और फिर मैं राज्य भोगूं तो वो राज्य रक्त से सना हुआ ही होगा, एक बात। दूसरा द्वंद्व फिर ये खड़ा हो रहा था कि पता नहीं वे जीतेंगे कि हम जीतेंगे, ये भी कोई निश्चय नहीं है, ये संशय खड़ा हुआ था। तो ये द्वंद्व चल रहा था, इसलिए द्वंद्व भी इस क्षेत्र में बंधन को नहीं कटने देता है, ये अर्थ है। तो सांख्य योग पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः, एकमप्यास्थितः सम्य गुभयोर्विन्दते फलम। सांख्य मानी ज्ञान योग, योग मानी कर्म योग, दो हो गए। बालः पृथक प्रवदन्ति, पंडिता न पृथक वदन्ति, ये अर्थ है इसका कि जो बालक हैं, बालक मानी ये छोटे अबोध बालक से तात्पर्य नहीं है, बालक मानी जो सिद्धांत से अनभिज्ञ है वो बालक हैं। बालक जैसी बुद्धि माने जो बालक हैं वे ज्ञान योग को और कर्म योग को पृथक पृथक कहते हैं। पंडित लोग पृथक नहीं कहते हैं। पंडित मानी वही ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, वो पंडित है। वहाँ लागू पंडित जी ये नहीं, वो पंडित है। हाँ और इसलिए एकम अपि आस्थित सम्यक, अच्छी प्रकार से एक में स्थित हुआ और फलम विन्दते, दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अपने आप होगा, अच्छी प्रकार से स्थित हो गया, कर्मयोग में स्थित हो गया अच्छी प्रकार से। कर्मयोग का फल क्या है? संन्यास, वो अपने आप ही मिल गया।
तो दोनों को जो मिलने वाला फल है वह एक है, फल दो नहीं है, ये समझने की बात है। फलम एकम अपि आस्थित, एक में। हाँ, जो फल है ना वो व्यापक है, फल सब में व्याप्त रहता है। अभी बताएंगे। फल जो है परमात्मा की प्राप्ति या सांख्य योग, वह सारे साधनों में, कर्मों में, धर्मों में, संसार में व्याप्त है। इसलिए एकम, जैसे एक क्यों कहा है, एक का अर्थ समझ लेना अच्छी तरह से। एक सारी संख्याओं में अनुस्यूत है, ओतप्रोत है, विद्यमान रहता है। जितनी भी संख्याएं हैं कहीं भी ढूंढ कर बताना जिसमें एक नहीं मिले। तो बोला दो भी तो नहीं मिले, दो तो बिल्कुल नहीं, दो सब में मिलते हैं ऐसे आप कह दें। ऐसे 10 हैं तो 10 में 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 जब होते हैं तो 2 उसमें भी है, लेकिन 2 उसमें तो है लेकिन एक में नहीं है। इसलिए 2 व्यापक नहीं है, विभु नहीं है, एक विभु है। तो दोनों का फल एक है, ये अर्थ है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तत् योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। हाँ, और च यत् सांख्यै स्थानं प्राप्यते, जो ज्ञान योग के द्वारा स्थान की प्राप्ति होती है, तत् योगै अपि गम्यते, तत् माने तत्फलम योगै अपि गम्यते, उसी फल को कर्मयोग के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। एकम सांख्यम से योगम च, जो सांख्य माने ज्ञान योग और कर्म योग को एक देखता है वही वास्तविक दृष्टा है, वही वास्तविक देखने वाला है, ये भाव है। हाँ, क्योंकि फल दोनों का एक है इसलिए एक ही है। स्वरूप से दोनों भिन्न भिन्न भले ही दिखाई दें लेकिन फल दोनों का एक ही है, ये अर्थ है। अच्छा, अब कह रहे हैं भगवान के संन्यासस्तु महाबाहो दुखम प्राप्तुम अयोगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो, संन्यास बिना कर्म योग के प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। जो पारमार्थिक संन्यास, अभी हमने कहा था 2 मार्ग हैं, तो पहले प्रवृत्ति मार्ग जो सही होगा उसी का संन्यास मार्ग सही हो सकता है। अर्थात ग्रस्त आश्रम, अपने भाषा में अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि इस परोक्ष और प्रत्यक्ष जो श्रोता हैं उनमें सब प्रकार के श्रोता हैं, इसलिए ग्रस्त आश्रम जिसका सांगोपांग श्रेष्ठ है, अर्थात ग्रस्त आश्रम का जिसने अच्छी प्रकार से निर्वहन कर लिया है, उसके जो धर्म हैं उनको यथावत करते हुए जो गृहस्थ आश्रम में रह रहा है उसी का संन्यास श्रेष्ठ होगा, ये अर्थ है। और क्यों संन्यास श्रेष्ठ होगा? क्योंकि वह अप्रमादी है, आलसी नहीं है, कर्तव्य कर्म को करता है। तो जब कर्तव्य कर्म को करके वहाँ आया है तो संन्यास का जो धर्म है उसका भी वह पालन निश्चय ही करेगा। इसलिए नारायण कर्मयोग को श्रेष्ठ इसलिए बताया है कि वर्ण आश्रम के धर्म को पालन करने पर ही संन्यास रूपी फल मधुर, रसीला, सुंदर आता है, यह तात्पर्य है। अच्छा, पारमार्थिक जो संन्यास है, जो फल है, उसके विषय में कहा है
कि पारिव्राज्यम गृहीत्वा तु यस्वधर्मे न तिष्ठति स्वपादेनांकयित्वा तं राजा शीघ्रं प्रवासयेत्। अन्यत्र से है ये नीति श्लोक। पारिव्राज्यम गृहीत्वा तू माने किंतु, पारिव्राज्य माने उस उत्तम जो संन्यास है, पारमार्थिक जो संन्यास है, उसको लेकर के स्वधर्मे न तिष्ठति, यदि अपने धर्म में वह स्थित नहीं रहता है तो वहाँ के राजा को या शासक को चाहिए कि उस संन्यास धर्म का पालन न करने वाले व्यक्ति को लोहे का कुत्ते का पद चिन्ह बना करके अग्नि में लाल करके उसके आंकयित्वा, आंक करके माने ललाट पर तिलक लगा करके उसका, और शीघ्रम प्रवासयित ज़्यादा देर ना करे, जल्दी ही उसका देश निकाला कर देना चाहिए। नारायण ये कह रहा है शास्त्र। संन्यास धर्म क्या है, थोड़ी सी झलक और देख लो। क्वचित पात्रीभूत क्वचित अवमानतः क्वचित अविदित चरत्येवं प्राज्ञ सततम परमानंद मुदित क्वचित क्वचित पात्रीभूत। सन्यासी का कोई भी निर्धारित नियम नहीं होता है, ये और है आगे जाकर, क्योंकि नियम में तो पहले बंध लिया, नियमों में बंधने के कारण ही सन्यास जागृत हुआ है, प्रकट हुआ है उसके हृदय में। तो क्वचित पात्रीभूत, कहीं तो सम्मान हो रहा है, जय जयकारे बोल रहे हैं, पूजा हो रही है, सिंहासन पर बैठाया जा रहा है, उच्च मंच पर बैठा करके आदेश वो उपदेश लिया जा रहा है। और क्वचित अवमानतः, कहीं अपमान भी हो रहा है, और कहीं विदित और कहीं अविदित, कहीं अज्ञात रहते हैं और कहीं जा कर के ज्ञात अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार चरति एवं प्राज्ञ, इस प्रकार से वो प्राज्ञ सन्यासी विचरण करता है। क्यों? सततम परमानंद मुदित हो, निरंतर उस परमानंद में, उस आनंद सिंधु में किलोलें करता रहता है। इसलिए सन्यास का इतना सही झलक मात्र है, सन्यास लेकर के उनका पालन करना चाहिए। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हाँ, विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, देखो कितने में विशेषण दे दिए भगवान ने। शुद्ध हो गया है आत्मा मानी अंतःकरण जिसका, जीत लिया है अपने आप को जिसने, जीत लिया है सारी इंद्रियों को जिसने, योग युक्त है, वह योग से युक्त, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे प्राणियों का आत्मा है जो, ऐसा ज्ञान वह कुर्वन् अपि न लिप्यते, सर्व कर्मों को करते हुए भी लिपायमान नहीं होता है। सर्वभूत आत्मा का तात्पर्य है कि जिसने अपने आप को सारे प्राणियों की आत्मा के रूप में दृढ़ अपरोक्ष जान लिया है। क्योंकि सारे प्राणियों के का आत्मा तो एक ही है, आत्मा दो नहीं है, एक ही है। बल्कि थोड़ा आगे चलें तो भूत प्राणी उपलक्षित जड़ चेतन में जो संसार है, सबका आत्मा वह ज्ञानी ही है। कैसे? जड़ में भी है, वह जो ज्ञानी है वो जड़ में भी है, चेतन में भी है, भाव में भी है, अभाव में भी है, माने लोकांतरों में भी है, इस लोक में भी, सब जगह। कहाँ? जड़ में कैसे रहता है महाराज चेतन तत्व, आत्मा जड़ में कैसे है? बोला जड़ में जो अस्थि है ना, वो आत्मा ही है, अथवा जड़ जिस शक्ति से प्रतीत हो रहा है वह आत्मा ही है। मानी जो परमात्मा का या आत्मा का वास्तविक स्वरूप है ना, अस्थि भांति प्रिय, वह सर्वत्र है, ये अर्थ है कहने का तात्पर्य। इसलिए सारे भूतों में
अर्थात जड़ चेतन संसार में वह अपने आप को देखता है। ऐसा देखने वाला किसी भी कर्म से लिपायमान नहीं होता है। अच्छा, क्यों नहीं होता है, कैसे देखता है, ये समझो। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वेत पश्य श्रवण जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपय श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन नुन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बड़ा प्यारा श्लोक है। ऐसे नैव किंचित करोमि, इसको बाद में लेंगे, पीछे वो है इसका अन्वय। यहाँ से होगा कि वह संसार में किस प्रकार से रहता है। बहुत मार्मिक श्लोक है, ध्यान दे करके सुनना। पूरे आपके प्रक्रिया ग्रंथ पढ़े हैं, उनका सार है, उनको फिर खोलेगा। संकेत मात्र से बताएंगे हम भी आपके लिए। पश्यन, पश्यन मानी देखता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यांत है सब। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, स्नान भोजन करता हुआ, गच्छन चलता हुआ, सारे इंद्रियों के कर्म आ गए। स्वपय सोता हुआ, श्वसन सांस लेता हुआ, वार्तालाप करता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, वस्तुओं को ग्रहण करता हुआ, नेत्रों को बंद करते हुआ, खोलते हुए भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में वर्त रही हैं, ऐसा धारण करते हुए नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्वित्, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसे जो युक्त है, जो योगी है, वो योगी है, योगी है और तत्ववेत्ता है, ऐसे उसका व्यवहार होता है। और यही कर्म में अकर्म देखना है। कर्म में अकर्म जो पीछे का है उसको अच्छी तरह से, यही कर्म में अकर्म है। और जब इंद्रियों में क्रिया की निवृत्ति होती है, शांत रहते हैं, ये करण में संघात में जो करण है वो क्रिया नहीं हो रही है उनमें, तो फिर उसको कहाँ देखता है, इन्हीं में देखता है। ये अकर्म में कर्म देखना हो गया जयराम जी की। अच्छा, जाना माना तो आपका विषय है ही, लेकिन परोक्ष श्रोताओं से निवेदन करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आगे तो क्या कहूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि जो शास्त्रों के संस्कार हैं, थोड़ी जिन्होंने साधना की है अथवा विषयी कोटि में जो आ गए हैं, उसको इस प्रकार की जानकारी करना परम आवश्यकता है। कैसी, जो हम आगे कहने जा रहे हैं ऐसी। पश्यन पश्य श्रवण स्पर्शन जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपय श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिषन निमिषन अपि, इन सबको करते हुए कैसे अकर्ता रहे। बोला महाराज मैं जा रहा हूँ, अब ये साफ साफ बात है, मैं ही तो जा रहा हूँ, अब मैं दूसरे को इसका कर्ता कैसे मानूं। मैं देख रहा हूँ तो मैं साक्षात देख रहा हूँ, फिर मैं दूसरे को देखने वाला कैसे मानूं जब मैं ही देख रहा हूँ। नहीं तो ऐसे मानना नारायण, मानना नहीं, ऐसे है ही। आपने जो मान रखा है वो गलत मान रखा है, उसको छोड़ना है तो ऐसा ही। बोला कैसा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां इंद्रियों के विषय में। पीछे को आया गुण गुणासु वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्तते हैं और इंद्रियां इंद्रियों में वर्तती हैं। कैसे वर्तती हैं, यह अब सावधान होकर एकाग्रचित्त होकर ध्यान दे करके सुनने की बात है। क्या कि यह सारा संसार जो आप मान रहे हैं, वह सारा संसार पंचभूतों से बना हुआ है। और पंचभूतों में हर भूत में, भूत मानी महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन हर एक भूत में एक एक में तीन तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और इन तीनों गुणों से ही पूरे संसार का निर्माण हुआ है। तो मानी कारण में जो गुण धर्म होते हैं वे कार्य में अवश्य जाते हैं। तो अब संसार में पीछे घूमना, पीछे आप लगाते रहना, पहले इस शरीर को ले लो, यहाँ प्रत्यक्ष करो, यहाँ अप्रोक्ष करना है शरीर में। बोला कैसे,
यह शरीर भी पंचभूतों का है और पंचभूतों का होने के कारण पंचभूतों में रहने वाले तीनों गुण भी इसमें रहते हैं और तीनों गुणों ने इसकी सृष्टि की है, मानी रचना की है शरीर की, तीनों गुणों ने। कैसे? आकाश के इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 4 अंतःकरण की वृत्तियां हैं, धाराएं हैं 4। ये सब इन्हीं से बनी है। और 10 विषय हैं, इंद्रियों के 10 विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के हैं, 5 कर्मेंद्रियों के हैं और अंतःकरण के भी धारा विषय हैं। लेकिन यहाँ हमें ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। तो पंच महाभूतों के सत्व गुण, पृथक पृथक सत्व गुण से 5 ज्ञान इंद्रियां बनी हैं और उनके पृथक पृथक रजोगुण से 5 कर्मेंद्रियां बनी हैं उनसे, और उनके पृथक पृथक तमोगुण से 5 विषय बने हैं। ये समझ, इतना हो गया। अच्छा, अब जिस महाभूत की जो इंद्रिय है वह ज्ञान इंद्रिय है, वह उसी महाभूत की कर्म इंद्रिय के द्वारा किए हुए कर्म को मानी विषय को ग्रहण करती है। बहुत न समझ में आए फिर बोलूं? लग गया? हाँ, यहाँ रह करके बैठो, फिर बोलूं? परोक्ष को नहीं लगा होगा। परोक्षों को नहीं लगा तो फिर परोक्ष श्रोता फिर सुन लें कि जिस महाभूत की जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाली ज्ञान इंद्रिया है और उसी महाभूत के रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कर्म इंद्रियां है और उसी कर्म इंद्रिय है और उसी महाभूत के तमोगुण से उत्पन्न होने वाला जो विषय है वह ज्ञान इंद्रिय उसी भूत वाली, वह ज्ञान इंद्रिय उसी भूत से होने वाली कर्म इंद्रिय के द्वारा उच्चारण किया हुआ या काम में किया लिया हुआ जो विषय है उसको ग्रहण करेगी। अन्य इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले विषय को अन्य इंद्रिय ग्रहण नहीं करती है। बोलूंगा अच्छी तरह से। जैसे आकाश महाभूत एक कोई बताएंगे, क्योंकि सबको सुनना है, समझना है, तो आपको फिर अच्छी तरह से यहाँ आकर के अध्ययन करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, बाल बच्चे छोड़ने पड़ेंगे और यहाँ आ जाओ, क्योंकि ये बाल बच्चे छोड़ करके बैठे हैं। आदत तो इनने बिगाड़ दी हमारी, इसलिए आदत इनने बिगाड़ दी, तब जा करके इनको बताया, तब जा करके इनको समझ में आया। इसलिए भैया वो बिगड़ी हुई आदत के तहत हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी समित पाणी का तात्पर्य अधिकारी बन करके येन के न प्रकारेण उन गुरुजनों की शरण में चले जाओ, समझ में आ जाएंगी। केवल एक भूत के कार्य को समझा रहे हैं। तो जैसे पंच महाभूतों में आपसे कहा सत्व गुण से ज्ञान इंद्रिय, तो पंच महाभूत वो आकाश के सत्व गुण से कौन सी ज्ञान इंद्रिय बनी? श्रोत्र ज्ञान इंद्रिय है। और आकाश के रजोगुण से वाक कर्मेंद्रिय बनी और आकाश के तमोगुण से शब्द विषय बना। अब शब्द को केवल कर्म इंद्रिय जो वाक इंद्रिय है वही बोल सकती है। नाक से बुलवाओ, पाँव से बुलवाओ, हाथ से बुलवाओ, कर्म इंद्रियां तो हाथ पाँव भी हैं, इनसे बुलवाओ, वो शब्द को नहीं बोल सकती है। अच्छा, बोल नहीं सकती हैं तो चलो ग्रहण तो कर लें, बोले बुलाए को, वाक इंद्रिय, पाँव ग्रहण कर ले, हाथ ग्रहण कर ले, उसके लिए नहीं बोला। ग्रहण भी श्रोत्र इंद्रिय ही करेगी शब्द को, माने कर्म इंद्रिय, वाक्य कर्म इंद्रिय के द्वारा बोले हुए शब्द को ज्ञान इंद्रिय जो आकाश महाभूत की है वह ही के ग्रहण करेगी, अन्य इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। तो गुण गुणों में बरत गए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से होने वाले कार्य गुण गुणों में बरत गए और इंद्रियां इंद्रियों में बरत गई। श्रोत्र इंद्रिय वाक इंद्रिय के कर्म को ग्रहण कर रही है और वाक इंद्रिय श्रोत इंद्रिय को कर्म भेज रही है। हो गया इंद्रियों में बरतना, हो गए। अच्छा, अब यहाँ बेईमानी हम कितनी कर रहे हैं
देख सुन रहा है कान, बोल रही है वाक इंद्रिय, नहीं, और उच्चारण हो रहा है जो है शब्द, और बोला मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। कितना सुंदर शब्दों का विवेचन किया है मैंने। यही गड़बड़ है। ये इंद्रियां आदि जो हैं सब ईमानदार हैं। क्यों ईमानदार हैं? कि एक बाप की, मानो यूं समझो अपनी हिंदी में, एक बाप की 3 संतान है, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और विषय। तो ये अपने बाप के संतान है ना, जो अपने परिवार में ही विचरण करते हैं, अपने परिवार के वही काम में लेते हैं, और दूसरे की तरफ भूल करके भी नहीं देखते हैं, नहीं सोचते हैं। और अब हम अपने को छोड़ करके, अपने परिवार कुटुंब को छोड़ करके और दूसरे के कुटुंब परिवार में जा कर के शामिल होते हैं, और बड़ाई का झंडा लेकर के घूमते हैं कि मैंने ऐसा कहा है, मेरे ऐसे कहे बिना कर ही नहीं सकते, मैं नहीं होता तो ऐसा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं अब कर कौन रहा है? और बीच में ही ठेकेदार बन रहे हैं। तो ठेकेदार को सज्जनों चोरी कर रहे हैं ना, सहिस्ते ना, दंड मर रहती, वो चोर है। और दंड क्या, चोर को तो जेल ही होगी, और समय आने पर उसकी अवधि आएगी, छूट भी जाएगा। लेकिन यह चोर जो चोर है, छूटने वाला नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जेल है महाराज। और अब क्या कहूँ, आपने बहुत बार सुना है ये जेल कैसी खतरनाक है। उस जेल में तो ना कोई गंदगी नहीं है ऐसी, जा करके ना कोई पीट किया जाता है, ना कोई हैजा है, ना बीमारी है, और है तो तुरंत इलाज है। लेकिन इसमें तो यार महाराज उस गंदगी में उल्टा लटकाया जाता है, इतना ही कहूँगा बस। ये दंड दिया जाएगा, पुनरपि जन्म, ये दंड दिया जाता है। क्यों? कि हमने अनाधिकार चेष्टा की है, हमने डाका दिया है महाराज, हमने लूट खसोट की है। लूट खसोट ही तो है अपनी भाषा में, जो दूसरे के माल को छीन रहे हैं, ले रहे हैं ना। तो इसलिए अब ऐसे ही वायु और अग्नि आदि सब 5 भूत हैं, उन पंचभूतों के सारे कार्य ऐसे ही हैं। विचार चंद्रोदय में देख लेना, आप लोगों को सबको वहाँ मिल जाएंगे परोक्ष श्रोताओं के लिए। तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसे वह तत्ववेता मानता है। प्रकृति बताया है, तीसरे में ही बताएं, प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा सब प्रकार से गुणों में, इंद्रियों में जो कर्म हो रहे हैं, उसको करता हम मन्यते, मैं करता हूँ यह मानता है, यह चोरी है। अच्छा, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हाँ, ब्रह्मणि कर्माणि आधाय, यह माने जो ब्रह्म में अर्थात परमात्मा में भक्त हैं, कोई भी है आप, ईश्वर में अपने आराध्य देव को कर्मों को समर्पित करके और जो कर्म करता है, वह पापेन सह पापेन न लिप्यते, वह पाप से लिपायमान नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? पद्म पत्रम इव अम्भसा, जैसे जल में रहने वाला कमल और उसके पत्ते जल से लिपायमान नहीं होते हैं, जल से गीले नहीं होते हैं, तद्वत सह योगी अपि, सह सन्यासी अपि, कर्म करता हुआ उनके फलों से लिपायमान नहीं होता, और फल ही खतरनाक है, पद्मपत्र। तो अब यहाँ दृष्टांत से एक बात और झलक रही है कि बोला कमल देखो पानी में ही पैदा हुआ है, रात दिन पानी में ही रह रहा है, अर्थात पानी ही उसका जीवन है, पानी से बाहर निकाल दो खत्म हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु ऐसा होते हुए भी पानी से जल से न लिप्यते, असंश्लिष्ट रहता है, असंबंध रहता है। तो अब आप और हम, या जो कर्ता भोगता समझ लो,
उनसे कमल अच्छा है कि हम अच्छे हैं। जयराम जी की प्राकृतिक पौधा है वो तो महाराज बहुत श्रेष्ठ है। और यहाँ अभी आपसे आपने कहा ना, आपसे कहा कि प्रकृति में अधिकांशतः सब मर्यादा में रहते हैं, सबकी मर्यादा है, केवल एक मानव को छोड़कर इसकी कोई मर्यादा है ही नहीं। और मर्यादा इनके आपको बता दिया, वो तो चोर है और दंड मिलेगा ही मिलेगा उसके लिए। तो इसलिए अच्छा श्रुति भी है ये पद्म पत्रम एवं अम्बसा के बारे में, यथा पुष्कर पलाशो आपो न श्लिष्यन्ते एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते। छांदोपनिषद की श्रुति है। जिस प्रकार से पुष्कर पलाश मानी कमल का पत्ता पानी से संबंधित नहीं, यूँ की यूँ ही है, उसी श्रुति का अर्थ है ये श्लोक है जो पानी का पत्ता जल से लिपायमान नहीं होता है, तथा मानी एवं इसी प्रकार से विधि जो इस प्रकार से जान लेता है या इस प्रकार से जान लेने पर सह अपि पापम कर्मणा न लिप्यते, वह भी पाप कर्म से लिपायमान नहीं होता है, क्योंकि कर्म का फल पाप ही है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ये लो फिर यहाँ कर्म के लिए कह दिया है भगवान कि योगिनः कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रिय अपि संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। जो योगी लोग हैं वे शरीर से, मन से, बुद्धि से अथवा केवल इंद्रियों से कर्म कुर्वन्ति करते हैं। क्यों? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और कैसे करते हैं? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके। ये संग ही खतरनाक है। संग मानी आसक्ति, संग मानी समुदाय का रहना, संग मानी अपने साथियों में रहना, संग मानी देश काल जहाँ रह रहे हैं उसमें उसका संग करना। ये संग है जो खतरनाक है। और संग करना है तो भागवत जी में कपिल गीता में वो कहा है कि माता भगवान कपिल देव भगवान कह रहे हैं संग भी तुझे करना है, खूब कर, संग भी तुझे करना है तो सताम संग, सज्जनों का संग कर। हाँ, औषधि है, उपाय है, ये दवाई है भवरोग को मिटाने की। यहाँ जाकर के युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ हाँ, युक्त मानी जो योगी है, कर्म फलम त्यक्त्वा, सीधा सीधा इसका तान्वय, कर्म फल को त्याग करके नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति मानी प्राप्नोति। नैष्ठिकी जो दूसरे में कई अध्याय में पीछे पीछे कह कर के आए, स्थित प्रज्ञ, वो परम शांति को, ऐसा ब्राह्मी स्थिति उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार से जिसने त्याग दिया है कर्म के फल को, कर्म को त्यागने को नहीं कह रहे, कर्म के फल को त्याग दिया है जिसने। और अयुक्त, अयुक्त मानी जो योगी नहीं है, वो कामना के कारण फल में आसक्त हुआ, बध्यते न निबध्यते, अच्छी प्रकार से बंध जाता है। जैसा उस दिन आपको वर्णन किया था, हाथ पैर सब बांध के और घुटने ठोड़ी के लगा के, और बल्कि यहाँ तक और उपनिषदों में तो दोनों आँखों को भी फोड़ देते हैं। विवेक और वैराग्य, कामना के कारण, फलाशक्ति के कारण विवेक वैराग्य रूपी नेत्र भी फूट जाते हैं। इसमें भाष्य की पंक्ति बहुत सुंदर है, सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा क्रम इति वाक्य शेष। ऐसे और लगा लेना, श्लोक में यूँ कह रहे हैं सत्व शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि, फिर ज्ञान की प्राप्ति, सर्व कर्म का संन्यास और ज्ञान निष्ठा, ये क्रम है। फिर बोलूं इसको, पहले अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी जब ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तब सर्व कर्म संन्यास होगा, और सर्व कर्म संन्यास होगा तब ज्ञान में निष्ठा होगी।
इति वाक्य शेष, ये वाक्य शेष है, मन इसको और लगा लेना, भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।